हेलो नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने एक रीजनिंग का टॉपिक लेके चलता हूं जिसका नाम है डाइस। हिंदी में इसे हम कहते हैं पासा। पासा समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा बॉक्स बता रहा हूं। देखो, पहले पासा के बारे में मैं बताता हूं। जो पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है ना। इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पहले पासा हमारा सिर्फ दो प्रकार का होता है। एक हमारा मानक पासा होता है जिसे इंग्लिश में हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है साधारण पासा जिसे हम इंग्लिश में जनरल डाइस कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको मैं मानक पासा के बारे में लेके चलूंगा। मानक पासा क्या होता है हम उसके बारे में पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम जनरल डाइस भी पढ़ेंगे। देखो, जनरल डाइस क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, ये पहचानना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, मेरे पास पासा नहीं था तो मैंने एक आपको समझाने के लिए एक बॉक्स ले रखा है ना। ये मोबाइल का बॉक्स है। तो देखो बेटा, जब भी हम देखते हैं तो इसमें कम से कम में 3 सतह दिखाई देंगी। कितनी सतह दिखाई दे सकती हैं? 3 दे सकती है। जैसे हमें एक ये दिखाई दे रही है, दूसरी ये दे रही है, तीसरी हमें ये वाली दे रही है, दे रही ना। तो 1 2 3 हमें 3 सतह इस प्रकार से दिखाई देती हैं किसी भी फिगर में। तो पहले हम सबसे पहले बता रहे हैं हमारा जो स्टैंडर्ड डाइस है, यानी हिंदी में इसे हम मानक पासा बोलते हैं। मानक पासा क्या कहता है? मानक पासा क्या, देखो नाम से ही पता लग रहा होगा, स्टैंडर्ड। यानी जब हमारी नंबरिंग स्टैंडर्ड तरीके से की जाती है तो हमारा मानक पासा हो जाता है। कैसे करते हैं स्टैंडर्ड तरीका, ये समझ लो। जैसे मैंने कहा, अगर हमारा ये इधर 5 लिख दिया, मानो इधर मैंने 5 लिख दिया, तो हमारा इसके विपरीत साइड यानी इसके इधर साइड ये, तो इधर साइड कितना आएगा? 2 आएगा। यानी मैं कहूं कि अगर विपरीत साइड पर, समझना, अगर हम विपरीत साइड का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तो वो हमारा मानक पासा होता है। अब साधारण पासे की बात कर लें, उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। अगर यहाँ पर 1 है तो 2 यहाँ हो सकता है, 3 यहाँ हो सकता है, 4 यहाँ हो सकता है, 5 इधर हो सकता है, 6 इधर हो सकता है, उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। यानी सीधी सी बात है, वो मर्जी का मालिक होता है, जहां पर भी रख दो वैसा हो जाता है। तो हम पहले आपको मानक पासा बताएंगे, यानी स्टैंडर्ड डाइस बताएंगे। तो आपको मैंने समझाया कि हमारा इधर 5 हो गया, तो इसकी दूसरी साइड यानी इधर कितना होगा? 2 होगा। अगर मैंने कह दिया इधर हमारा 1 है, तो इधर हमारा कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि इनका सम जो मानक पासा होता है उनकी विपरीत सतहों का सम हमेशा 7 आता है। अच्छा, एक बात बता दो मुझे, जब विपरीत सतह का सम हमारा 7 आ गया, कितना आ गया? 7, तो इनकी बगल की साइडों का सम कभी भी 7 नहीं होगा। तो मैंने माना, ये पूरी तरह से मैंने बना दिया है। ऊपरी सतह मैंने 1 नंबर लिए इस प्रकार से, है ना। इसके नीचे हमारा 6 लिखा हुआ है ना। तो इधर हमारा 2 लिखा हुआ है और इधर हमारा 5 लिखा हुआ है। और अब रह के इतना गया, 3 हमारा इधर हो गया और 4 हमारा इधर हो गया। यानी आपने देखा होगा कि आपको 3 सतह नजर आ रही हैं। कितनी सतह नजर आ रही हैं? 3 सतह नजर आ रही हैं। 5 और ये कितनी हमारी? 4 और 1, 3 सतह आपको नजर आ रही हैं। 3 सतह इस प्रकार से हमारा डाइस पे दिखाई देता है। तो क्या इसमें देख रहे होगे, 5 और 1 6, और इधर 4 और 1 5, और 5 और 4 9। यानी अगर हमारा मानक पासा होगा तो कभी भी बगल वाली साइडों का सम, यानी बगल वाली साइडों का जोड़ किन्हीं 2 नंबर को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। याद रखना, हमारा ये स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा पहचानने के लिए ये ट्रिक है। चलो, अब मानक पासा के बारे में हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, है ना। तो हमारा सबसे पहले हम मानक पासा के बारे में बताएंगे। तो मानक पासा, सबसे पहले पासा बनाना सीखिएगा कैसे हम बनाते हैं। देखो, कई मेथड होते हैं बनाने के लिए। मुझे सबसे इजी ये लगता है कि आप 4 बॉक्स बना दीजिए, सॉरी चौकोर बॉक्स बना दीजिए। एक हमारा चौकोर बॉक्स बन गया, है ना। इसके थोड़ा सा ऊपरी साइड पे यहाँ लाइन कर दिए। जैसे आपने यहाँ पर किए वैसे आप यहाँ पर कर दीजिए। अब ये साइड आप ऐसी ना करें, ये थोड़ी तिरछी इसी प्रकार से कर दें, तो हमारे क्या बनेगा? ये एक डाइस बन जाएगा पूरी तरीके से। क्लियर हुआ? ये बन गया हमारा डाइस, है ना। तो देखो, हमें हमेशा याद रखना, मैंने आपसे कहा था कि हमें डाइस में 3 साइड दिखाई देती हैं। देखो 1 2 3 साइड दिखाई दे रही होंगी। हम मानक पासा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मानक पासा। मानक पासा मैंने कहा यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ हमारा 1 है, यहाँ हमारा 5 है। पहचानिएगा क्या ये मानक पासा है। मैंने जैसे आपको बताया था कि मानक पासा हमारा क्या होता है,
कि विपरीत साइडों का सम 7 होगा, यानी अपोजिट साइड यानी विपरीत जो इनके फेस होते हैं, विपरीत सतह होती हैं, उनका सम हमेशा कितना आता है? 7 आता है। बट यहां आप देख रहे होंगे ये बगल वाली साइड है, कौन सी है? ये आसपास की तो साइड है, क्यों? इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है ना। इंग्लिश में इसे हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, है ना, एडजेसेंट सरफेस भी कह सकते हैं, ठीक है, सतह कह सकते हैं। तो हमारी बात समझ में कि इसके बगल में ये है, यानी 5 और 1 6 होता है, 3 और 1 4 होता है, 5 और 3 8 होता है। यानी जब हमारी बगल वालों का सम 7 नहीं आए तो हमारा वो मानक पासा होता है। कैसा होता है? मानक पासा होता है, ठीक है। क्योंकि विपरीत का सम 7 है तो बगल वालों का सम कैसे हो सकता है? मैंने आपको याद रखना, ये पॉइंट बहुत क्लियर करिएगा कि मानक पासा में विपरीत साइडों का सम 7 होता है। तो क्या बगल वालों का शायद 7 सम हो सकता है? नहीं होता। यानी बगल वालों का आप जोड़ोगे तो कभी भी 7 नहीं आएगा। ये मानक पासा की पहचान होती है। अगर मैं इसी फिगर को इस प्रकार से बना देता, मैं कह देता यहां पर 3 है, यहां 4 है, यहां पर 1 है। अब बताइए क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है? तो हमने देखा 4 और 3 7, 1 और 4 5, 3 और 1 4, मतलब इन दोनों का जब हमने सम किया तो हमें पता लग गया 3 और 4 हमारा कितना होता है? 7 होता है। यानी हमने कहा जब बगल वाली साइड का सम आ गया तो अपोजिट साइड का सम 7 हो नहीं सकता। जब ये अपोजिट साइड का सम 7 हो नहीं सकता तो ये हमारा साधारण पासा हो जाएगा। कैसा पासा हो जाएगा? ये साधारण पासा हो जाएगा। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप कंपैरिजन करिएगा कि कौन सा इसमें साधारण पासा है और कौन सा हमारा इसमें मानक पासा है। देखो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि मानक पासा कौन सा होगा और साधारण पासा कौन सा होगा, है ना। आप सिंपल आप लिखिएगा, मानक पासा को मां लिख दीजिए और साधारण को सा लिख दीजिएगा। देखो बेटा, जब हम इसे पहचानेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी बगल वाली साइडों का सम 7 ना दिखे तो वो हमारा मानक पासा होता है ना। और जब बगल वाली साइडों का सम 7 दिख जाए तो वो हमारा साधारण पासा होता है। चलो हम कराते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों को चेक करेंगे। 6 और 2 कितना होता है? 8, यानी हमारा 7 नहीं आया। फिर हम इसे और इसे चेक करेंगे, 6 और 3 9 होते हैं, मतलब फिर भी 7 नहीं आया। फिर इन दोनों को हम चेक करेंगे, 2 और 3 कितना हुआ? 5 हुआ। हमने देखा कि हमने तीनों नंबरों को क्रम वाइज ऐड करके देख लिया, तब भी इनका सम 7 नहीं आया, यानी ये हमारा मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। हम आगे चेक करते हैं, अगला वाला चेक करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या, देखो हमने 3 और 5 को ऐड किया, कितना आया? 8 आया। 3 और 4 को ऐड किया, देखा 7 आ गया। कैसा आ गया? ये हमारा 7। हमने तो ये बताया था कि बगल वाली साइड का सम 7 आ जाए तो समझ जाइए ये हमारा साधारण पासा होता है। कौन सा पासा होता है? साधारण पासा होता है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा? 8। 5 और 6 को जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा? 11। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 9। हमने देखा कि इसमें भी हमारा किसी को भी जोड़ने पर 7 नहीं आया, तो हमारा ये कौन सा पासा हुआ? मानक पासा हुआ। कौन सा पासा हुआ? ये मानक पासा हो गया। फिर हम इस डी वाले पे आ गए, तो हमने देखा 4 और 5 कितना होता है? 9। 4 और 2 कितना होता है? 6। 5 और 2 जो देखा तो हमने देखा फिर से 7 आ गया, ये हमारा साधारण पासा हो गया। कौन सा हो गया? ये हमारा साधारण पासा हो गया। यानी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मानक पासा और साधारण पासा हम कैसे देखते हैं। बस इतना याद रखना, मानक पासा का विपरीत साइड यानी विपरीत सतह का सम 7 होता है ना। अगर बगल वाली साइड का, अगर बगल वाली सतह का सम आपको मिल जाता है 7 तो समझ जाइए वो साधारण पासा होगा। मात्र इतना समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन पर। चलो साथियों, मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, आपको ये बताना है। देखो इसमें इस डाइस में हमने क्या लिया है? 3 और 4 और 2 है। देखो अगर आपको इस प्रकार से डाइस बनाना नहीं आता है तो आप वाई शेप में बना दीजिए, इस प्रकार से ऐसे करके। यहाँ आप 2 रख लीजिएगा, यहाँ आप 4 रख लीजिएगा और 3 रख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही सेम है। देखो ये पोर्शन हम निकाल के रख लेते हैं। क्वेश्चन
पेपरों में कभी कभी इस शेप में भी आ जाता है, तो आप सोचो ये हमारा पासा नहीं है, ये पासा का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ऐसे हम इसमें भी यही इसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा बनाइएगा। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो आप इस शेप में बना लो। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, इसमें पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। मैंने कहा सबसे पहले स्टेप में आपको ये पता करना होता है ये मानक पासा है या साधारण पासा है। अगर ये हमारा साधारण पासा है तो थोड़ा करना कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर मानक पासा है, क्योंकि हम जानते हैं मानक पासा में विपरीत सतह का सम कितना होता है हमारा 7 होता है। तो हम देखते हैं ये पहले कौन सा पासा है। हमने देखा 3 और 2 कितने होते हैं हमारे 5 होते हैं, 3 और 4 कितने होते हैं हमारे 7 होते हैं, कितने होते हैं हमारे 7 होते हैं। अगर देखो यहाँ ये बगल वाली साइड का सम ही 7 आ गया तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। कौन सा हो गया, साधारण पासा हो गया। अब 3 के विपरीत क्या होगा इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होगा। हम इस क्वेश्चन में आए, हम इसे भी बताएंगे और इसे भी बताएंगे, ठीक है। मैंने पूछा, चलो यहाँ थोड़ी वैल्यू चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये भी साधारण का बन रहा है ना। यहां मैंने 3 की जगह 5 रख लिया, कितना रख लिया मैंने 5 रख लिया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने देखा 6 और 4 कितने होते हैं 10, 4 और 5 कितने होते हैं 9, 6 और 5 कितने होते हैं 11। मैंने सबको जोड़ के देख लिएगा कि इसमें 7 नहीं आया, ये हमारा मानक पासा होगा। अब मानक पासा होगा तो इसकी विपरीत साइडों का सम, विपरीत सतह का सम कितना आएगा हमारा 7 आएगा। जब ये हमारा 4 है, इसमें हम क्या जोड़ दें 7 हो जाए, तो इसके विपरीत सतह पर 7 में से माइनस कर दो 4, यानी कितना है हमारा 3। यानी आप 4 के विपरीत हमारा कितना उत्तर होगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। अब बात आती है इसकी, मैंने एक एग्जांपल साधारण पासा का लिया। मैंने देखा यहां 3 और 4 7 हो गए, कितने हो गए 7 हो गए। आपने कह दिया सीधा ये मानक पासा नहीं है। अब साधारण पासा के क्वेश्चन नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि देखो हमें पता है कि जो बगल वाली वैल्यू होती है वो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकती। मैं कहूं 3 के विपरीत 2 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका पड़ोसी है। मैंने कहा 3 के विपरीत 7 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसका पड़ोसी है। अब 3 के विपरीत कौन कौन सी हो सकती हैं, 3 के विपरीत हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो 5 हो सकता है और एक 4 तो नहीं होगा, यानी हमारा कितना हो सकता है 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा 1। यानी 3 के विपरीत हमारा ऑप्शन 5, 6, 1 में से कोई भी एक सही होता। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, बोल लेगा कि भाई ए ऑप्शन आपका 2 है, बी ऑप्शन आपका 3 है, सी ऑप्शन आपका 1 है, डी ऑप्शन आपका 4 है। तो अब बताइए कौन सा इसमें आंसर होगा। तो आपने देखा 3 के विपरीत 5, 6, 1, इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है। देखो इसमें 5 है कहीं, नहीं दे रखा, 6 है कहीं, नहीं दे रखा, 1 है, यस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा हो जाएगा सी। क्लियर, समझ में आया। ऑप्शन इस प्रकार से वो देता है। चलो कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर से हमने 2 और लिए क्वेश्चन है ना। आपके लिए ए क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है। अब इसमें से ये बताना है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। हमने देखा कि पासा सबसे पहले चेक करते हैं, पहला स्टेप ही हमारा ये होता है कि पासा को हम चेक करें, जो पासा है वो मानक है या फिर साधारण। सबसे पहले हमने देखा 1 और 3 को जोड़ा 4 आता है, 1 और 5 को जोड़ा हमारा कितना आता है 6 आता है, 6 और 3 को जोड़ा हमारा कितना आता है, सॉरी 5 और 3 को जोड़ा हमारा कितना आता है 8 आता है। यानी हमने सबको जोड़ा तो 7 नहीं आया, यानी पता लग गया ये हमारा क्या है मानक पासा है। क्या ये हमारा मानक पासा, क्योंकि मानक पासा में हमेशा याद रखना कि विपरीत साइड का सम 7 होता है, यानी विपरीत सतह का सम 7 होता है, तो बगल वालियों का 7 नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये मानक पासा हो गया। अब ये पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या आने वाला है, तो मैंने कहा था 5 के विपरीत यानी अपोजिट साइडों का सम 7 होता है, तो 5 के विपरीत हमारा कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से इसे देगा, सबसे पहले चेक करिएगा कि ये हमारा मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। हमने देखा 6 और 2 कितना होता है हमारा 8, 6 और 3 हमारा कितना होता है 9, यानी 7 नहीं आया, 2 और 3 जोड़ा हमने कितना आया हमारा 5। देखा तो ये भी हमारा एक मानक पासा है। अब मानक पासा जब भी होता है तो मैंने आपको बताया है कि 2 के विपरीत क्या आएगा हमारा, 7 में से माइनस कर दो, सीधा सा हमारा 5 आ गया।
तो आपको समझ में आ गया होगा मानक पासा। अब साधारण पासा के कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि साधारण पासा तंग करेगा थोड़ा सा। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने कहा ये दो क्वेश्चन है, इन्हें सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा क्या ये मानक पासा है या फिर हमारा साधारण पासा है। आपने देखा 6 और 1 हमने जोड़ा 7, यानी 7 आ गया, सीधी सी बात है ये साधारण पासा होगा। अब ऑप्शन आपको पता है, जैसे कि हमने सॉल्व किया तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपका पहले एक डाइस क्वेश्चन आए तो आप समझ लेना एक डाइस बना हुआ है, तो इसी प्रकार से होगा, आप मानक पासा से सॉल्व करिएगा। देखो हमने देखा ये हमारा कौन सा हो गया, साधारण पासा। अब आपने देखा कि 6 के विपरीत हमारा क्या क्या नहीं आ सकता। मैंने कहा 6 के विपरीत आपका 1 नहीं आ सकता, ऊपर जो क्योंकि इसके बगल में और क्या है आपका 3, तो हमारा ये 3 भी नहीं आ सकता। अब 6 के विपरीत हमारे कौन कौन आ सकते हैं, हम ये लिखेंगे, हम ये देखेंगे कि 6 के विपरीत हमारा कौन कौन आ सकता है। अब देखो 6 के विपरीत 3 और 1 तो आ नहीं सकता, क्लियर। तो हम 6 के विपरीत देखेंगे क्या क्या आ सकता है। 6 के विपरीत हमारा क्या आ सकता है, अब जो इसमें ऑप्शन ना दिख रहे, नहीं दिख रहे ना, कौन कौन से नहीं दिख रहे, एक 4 आ सकता है ना, और क्या आ सकता है, एक आपका 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, एक आपका 2 आ सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारा क्या है। पहला ऑप्शन है 3, क्या 3 आ सकता है, नहीं आ सकता 6 के विपरीत। बी हमारा 1 है, आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, ये भी पड़ोसी है। मैंने कहा सी 5, हाँ ये तो आ सकता है। मैंने देखा डी और 1/5 यानी 1 या 5, तो हमने देखा कि 5 आ सकता है, तो सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि 1 तो आ ही नहीं सकता, उसके सामने हम क्रॉस लगा दिए, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आपका 5 होने वाला है। अगर यहां ऑप्शन इस प्रकार से होता, अगर हमारा डी की यहां 1 था, 1 की जगह हमारा यहां पर 4 आ जाता, तो ऑप्शन आपका ये गलत होता। कौन सा सही होता, 4 या 5 में से कोई एक होगा, यानी आपका ये आंसर क्या होता, गलत होता। इस वक्त हमारा ये आंसर क्लियर होता। समझ गए ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा, हम देखते हैं क्या होगा, सॉल्व करते हैं उसे। देखो सबसे पहले चेक करेंगे साधारण पासा या मानक पासा है। 4 और 2 हमने देखा 6 होता है, 3 और 2 हमारा 5 होता है, 4 और 3 देखा 7 आ गया, यानी सीधी सी बात है हमारा कौन सा पासा होगा, ये साधारण पासा होगा। अब 3 के विपरीत हमारा क्या क्या आ सकता है उसके बारे में हम समझाते हैं। 3 के विपरीत क्या क्या आ सकता है समझो। तो पहले तो हम वो चीज लिखेंगे जो 3 के विपरीत नहीं आ सकती, वो हम ऊपर लिख देते हैं। 3 के विपरीत हमारा क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, और हमारा 4 नहीं आ सकता, और खुद 3 नहीं आ सकता, क्योंकि जिसके बारे में बात करते हैं क्या वो क्या आ जाएगा, नहीं आ सकता। तो आ क्या क्या सकता है, तो हमारा क्या आ सकता है इसके विपरीत, देखो 2 4 3 छोड़ दो, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और हमारा 1 आ सकता है। अगर ऑप्शन में आपके इन तीनों में से कोई भी एक नजर आ जाए तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन इस प्रकार से होते 5 बी 6 सी 5/6, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता, बोले कि 5, यार ये भी आ सकता है, 6 ये भी आ सकता है। अब ये कह रहा है 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। हम इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखो बेटा, अब इसमें जो डाइस में क्वेश्चन आते हैं वो और ज्यादा बेहतर आएंगे, क्योंकि अभी तक ये हमारा सिंगल डाइस का क्वेश्चन था कि अगर एग्जाम में हमारा सिंगल डाइस क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं। अब आगे वीडियो में हम बताएंगे जब हमारे 2 डाइस हों, कितने डाइस हों, 2 डाइस हों, और उनकी एक सतह आपको दिखाई दे रही हो, कॉमन मतलब जानते हो, समान सतह एक हो, तो चलो हम उसे भी लेके चलते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और बेहतर पढ़ाऊंगा। थैंक यू एंड बाय।